बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब भी सऊदी अरेबिया में आप कफ़ील या कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो आप भूल जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी होती हैं, जो कि आने वाले वक्त में आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होती हैं। और अगर आप वो चीज़ों का ध्यान ना रखें तो आने वाले वक्त में आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। सऊदी अरेबिया के सिस्टम में, लेबर लॉ के सिस्टम में टोटल 11 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट हैं। जब आप नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट किस किस्म का है, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो आप कर तो लेते हैं, बाद में आपके लिए वो नुकसानदेह भी होते हैं। तो 11 कॉन्ट्रैक्ट्स ये कौन कौन से हैं, कौन सी इसकी अक़साम है, इन पे हम बात करेंगे और कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स आपके लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा होते हैं ये भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल खलीज ख़बर पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स की बुनियादी 11 जो अक़साम है यहाँ पे बयान की गई हैं। सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है अक़्द मुहद्दद, यानी आपका फ़िक्स कॉन्ट्रैक्ट है। फ़िक्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सबसे पहले आपका टाइम पीरियड उसमें फ़िक्स किया जाता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है। फिर उसमें ये भी चीज़ें फ़िक्स की जाती हैं कि आपने काम कहाँ करना है और काम क्या करना है। उसमें ये टाइप्स लिख दी जाती हैं कि किस काम के लिए आपको लगाया जा रहा है और काम आपने करना कहाँ पर है। अगर आपका फ़िक्स कॉन्ट्रैक्ट है, आपका अक़्द मुहद्दद है, तो ऐसी सूरत में कंपनी आपको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट भी नहीं कर सकती। यानी आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट रियाद सिटी के लिए हुआ है तो फिर आपको जिद्दा के लिए नहीं भेजा जाएगा और ना ही आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका टाइम पीरियड चेंज होगा। यानी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का, 2 साल का, जितना भी है उसमें चेंजिंग नहीं होगी। चेंजिंग तब ही होगी या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू तब ही होगा जब दोनों पार्टीज़ राज़ी हो जाएंगी। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है अक़्द गैर मुहद्दद। इसकी कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है और बहुत ज़्यादा लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स यही होते हैं। आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 1 साल का, लेकिन वो होता क्या है, वो होता है अक़्द गैर मुहद्दद। यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट जब 1 साल ख़त्म होता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू हो जाता है और अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जिस तरह ऊपर आपको अक़्द मुहद्दद बताया है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो बात ख़त्म। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है गैर मुहद्दद, ये एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। अगर आप उसे ख़त्म नहीं करते वहाँ पर तो नया कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है अक़्द लिबाज़ुल वक्त। ये कॉन्ट्रैक्ट आम तौर पर ज़रूरत नहीं पड़ता। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका कि एक कंपनी ने कोई काम लिया और उसके लिए आपको मखसूस कर दिया, यानी ये काम है आपका और ये प्रोजेक्ट है आपका, इस प्रोजेक्ट पे आपने काम करना है, उसका लिमिटेड होता है। चौथे नंबर पे है अक़्द मुअक्कत। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, इसे टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ये टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप काम कर रही हैं नॉर्मल रूटीन में एक ही कंपनी के पास और फिर कंपनी आपको किसी और काम के लिए लेना चाह रही है, या फिर आपकी कंपनी किसी और कंपनी को आपको भेजना चाह रही है, एक अजीर प्रोग्राम सिस्टम है, उसके तहत एक कफ़ील के पास काम नहीं है तो दूसरे कफ़ील के पास आप चले जाते हैं और वो कहलाता है अक़्द मुअक्कत, यानी आपका टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद होता है अक़्द मौसमी। ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये सीजनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मसलन अगर हम बात करें रियाज सीज़न की, रियाज के अंदर बहुत बड़े कंसर्ट हो रही हैं तो वहाँ पर जो कंपनीज़ हैं, जो डेकोरेशन वाली कंपनीज़ हैं, लाइटिंग की कंपनी हैं, सफाई वाली कंपनी हैं, वो उस लिमिट का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मसलन कि रियाज सीज़न है और यहाँ पर जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनको जितनी भी कंपनियां अरेंज कर रही हैं वो बंदों को हायर कर लेते हैं और जब वो रियाज सीज़न ख़त्म होगा तो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह जो खजूर का मौसम है, वहाँ पर जो वर्कर काम करने वाले होते हैं वो खजूर तोड़ने के मौसम में या उनकी सफाई के मौसम में वो एक आर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं लोगों के साथ। और इसी तरह हज के मौसम में भी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि हज के जो 40 दिन हैं, 50 दिन हैं या 2 महीना के लिए, 4 महीना के लिए कंपनियां बंदे हायर कर लेती हैं और हज से पहले इंतज़ामात मुकम्मल करते हैं, हज के बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये कहलाते हैं अक़्द अल-मौसमी। उसके बाद है अक़्द अर्दी। अक़्द अर्दी आपके कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये भी कोई ख़ास मायने नहीं रखते, लेकिन बाज़ औक़ात ये कॉन्ट्रैक्ट भी
ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ عقد تاہیل تدریب ہے، یعنی ٹریننگ کا اور ایجوکیشن کے حساب سے یہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں، یہ بھی عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتے۔ عقد بحری ہیں، یہ بھی عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتے، اور یہ صرف ان لوگوں کے زیادہ کانٹریکٹ اس قسم کے ہوتے ہیں جو آئل اینڈ گیس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں۔ عقد من اجل القیام بعمل معین، یہ مخصوص کسی کام کے لیے آپ سے کانٹریکٹ کیا جاتا ہے، یہ کام آپ کا فکس ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کا کانٹریکٹ کیا جاتا ہے کسی مخصوص کام کے لیے۔ اور 10ویں نمبر پہ ہے عقد العمل عن بعد، یہ آپ کا ریموٹ ورک جو عقد ہے وہ ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، مختلف کام آپ کرتے ہیں اور مختلف شہروں میں جا کے کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے، مثلا ایک بندہ ہے وہ خاص قسم کا ٹیکنیشین ہے، اور وہ کمپنی جو ہے اس کی وہ مختلف شہروں میں کام کرتی ہے، تو ان کے لیے ہوتا ہے کہ ایک شہر میں بھی کام کرنا ہے، انہوں نے ذمہ داری ہے ان کی، دوسرے شہر میں بھی جانا ہے، جہاں جہاں کمپنی کے کیمپ ہیں یا جہاں جہاں کمپنی ہے، جہاں پہ فیکٹری ہے، ہر ایک کے پاس جا کے وہ کام کرتے ہیں، تو یہ ان کے عقد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عقد عمل مرن، یہ فلیکسیبل ورک کانٹریکٹ ہے، اس میں ہر قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثلا ایک کمپنی نے کسی بندے کو ہائر کر لیا، یا پھر ایک کفیل نے ایک بندے کو ہائر کر لیا، اور نارملی یہ جتنے بھی گھر کے ملازم ہوتے ہیں یہ ان پر زیادہ تر نافذ ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر کے ڈرائیور ہیں تو اگر ان کو ضرورت پڑے اور ان کا مالی چھٹی پہ ہے، یا ان کا حارس چھٹی پہ ہے، یا ان کے خادم جو ہے وہ چھٹی پہ ہے، تو اس کی جگہ پہ عارضی طور پر یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے نارملی کانٹریکٹ ہیں۔ یہ کانٹریکٹ کی 11 جو مختلف اقسام ہیں میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، یہاں پر زیادہ ڈیٹیل شیئر نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ امید ہے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ جب بھی آپ کمپنی یا کفیل کے ساتھ کانٹریکٹ کریں تو ان چیزوں کو مد نظر ضرور رکھیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔